वेलकम बैक एवरीवन। मैं अर्जुन कुमार रॉय जीरो टू हीरो मैथ्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एंड प्रोडक्ट, सेक्शन 4। चलिए सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। नंबर 1, साइन 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री प्लस साइन 50 साइन 250 प्लस साइन 250 डॉट साइन 10 डिग्री इज इक्वल्स टू हमें प्रूफ करना है -3/4। चलिए बोर्ड पे आते हैं सॉल्यूशन के लिए। चलिए नंबर 1 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन, साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री प्लस साइन 50 साइन 250 प्लस साइन 250 डिग्री साइन 10 डिग्री। ये हमें दिया है लेफ्ट हैंड साइड। हम बस यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे बिकॉज ये प्रूफ करना है हमें। क्या प्रूफ करना है? राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, ऑलरेडी गिवन -3/4 है ना। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए आप लोग इसे कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम लोग इसे एसोसिएटिव एंगल लगा के भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली पहले कीजिए, है ना। चलिए हम लोग डायरेक्टली ही करते हैं। हम क्या करेंगे, साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री प्लस इन दोनों में देखिए साइन 50 जो है साइन 250 कॉमन आ रहा है। यहाँ भी साइन 250 है, यहाँ भी साइन 250 है। तो हम एज यूजुअल क्या करेंगे, साइन 250 कॉमन ले लेंगे। आफ्टर द कॉमन इट्स विल लेफ्ट साइन 50 प्लस साइन 10 डिग्री। ओके, नाउ अब एक फॉर्मूला है यहाँ पे। चलिए मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद फॉर्मूला बता दूंगा। साइन 50 डिग्री प्लस साइन 250 2 डॉट साइन सी प्लस डी। सो यहाँ पे सी नहीं लिखेंगे, सी की जगह पे क्या है, 50 है। सो 50 प्लस 10/2 डॉट कॉस सी माइनस डी, मीन सी माइनस डी बाई 2, है ना। कौन सा फॉर्मूला हम लगा रहे हैं यहाँ पे, साइन सी, बहुत बिल्कुल फर्स्ट फॉर्मूला है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, ठीक है। तो साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है वो 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड डॉट कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे, साइन 10 डिग्री साइन 50 प्लस साइन 250। अब यहाँ देखिए 50 प्लस 10 डेट विल बी 60। देन ये क्या होगा, 2 साइन 30 डिग्री, है ना। और ये क्या होगा, साइन 20 डिग्री, सॉरी कॉस 20 डिग्री। ओके, सो इट विल बी कॉस 20 डिग्री। देन आफ्टर आप एक काम देखिए, एक बार यहाँ पे एक स्टेप जब हम लोग करेंगे, साइन 30 मीन्स क्या होता है, 1/2 होता है साइन 30 मीन्स। तो 1/2 जब लिखेंगे तो 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास, साइन 10 साइन 50 डिग्री प्लस साइन 250। ये देखिए ये जो कट जाएगा ना, 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 2 और 2 कट गया, तो केवल क्या बचेगा, कॉस ऑफ 20 डिग्री। चलिए समझ आया होगा, बिल्कुल। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से 1/2 नीचे लेंगे और एक 2 से दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ताकि प्रोडक्ट हमें मिल जाए और प्रोडक्ट से फिर हम सम के अंदर चले जाए, ठीक है। यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई होगा, साइन 250 डिग्री कॉस ऑफ 20 डिग्री, ठीक है। चलिए सो 1/2, यहाँ क्या करना है आपको, फॉर्मूला क्या है देखिए, साइन सी साइन ए और साइन बी है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, ये कॉस में जाएगा बच्चों। क्या जाएगा, कॉस, सबसे पहले डी माइनस सी यानी 50 माइनस 10, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, कॉस सी प्लस डी, ठीक है। फॉर्मूला जरूर आप ध्यान से देखिएगा अपना बुक पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा,
ये है साइन, ये है कॉस, यानी यहाँ पे जो है साइन का फॉर्मूला लगे अपना। साइन क्या है, 250 प्लस 20 प्लस साइन 250 माइनस 20। ओके, 250 माइनस 20, ठीक है। अच्छा, ये सवाल तभी आप जो है सॉल्व करने के लिए आइएगा जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एंड प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ नॉलेज है, यानी आपने कम से कम सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 एस एन दे बुक का सॉल्व कर रखा है, तभी आप यहाँ आइएगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत आएगी, कुछ समझ में आएगा नहीं, ठीक है। चलिए 1/2 हम यहाँ क्या करेंगे, cos 50 minus 10 that will be cos of 40 degree minus cos of 60 डिग्री, यहाँ पे क्या होगा साइन 270 डिग्री प्लस साइन 230 डिग्री, है ना। देखिए अगर हम स्टार्टिंग में एसोसिएटिव एंगल लगा रखे होते तो हमें यहाँ पे एसोसिएटिव एंगल फिर से नहीं लगाना होगा, बट हमें अभी यहाँ पे एसोसिएटिव एंगल का यूज़ करना होगा, ठीक है। चलिए करते हैं यूज़। 1/2 cos 40 डिग्री माइनस cos ऑफ 60 डिग्री दैट इज 1/2 प्लस हम इसे क्या लिखेंगे साइन 90 इंटू 3, आप -0 लिखे या +0 लिखे कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन 90 इंटू 3 माइनस 40 डिग्री, है ना, ताकि आपका साइन 230 आ जाए। आगे बढ़ते हैं, 1/2 cos 40 डिग्री माइनस 1/2, ये क्या होगा, देखिए साइन है और ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है यानी निगेटिव होगा, बट ये क्या होगा साइन कॉस ऑफ 0 डिग्री होगा, ठीक है भाई, तो माइनस कॉस ऑफ 0 डिग्री, और ये भी क्या होगा माइनस में ही होगा बट कॉस ऑफ 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए कॉस कॉस क्या होगा, प्लस माइनस की वजह से कट गया, ठीक है। सो 1/2 है ना, -1/2, और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, सो -1। ओके, कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे भाई, 0 लिख के आ जाएंगे, क्यों आ जाएंगे, यहाँ तो प्रूफ करना है ना। 1/, तो बार बार मैं लिखे जा रहा हूँ, यहाँ पे क्या करना है एलसीएम लेना है, और यहाँ पे आ जाएगा -3/2। नाउ इट विल बी मल्टीप्लाई विद दिस, देन इट विल बी 3/4, -3/4, और यही हमें जो है प्रूफ करना था। चेक इट, दिस इज, सो इट्स प्रूफ्ड। गॉट इट एवरीवन, समझ गए होगे। चलिए देखिए यहाँ पे, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, साइन साइन अल्फा साइन साइन 11 अल्फा, है ना, एंड साइन 3 अल्फा साइन 7 अल्फा होल बाई साइन अल्फा साइन कॉस 11 अल्फा साइन 3 अल्फा कॉस 7 अल्फा इज इक्वल्स टू, आपको प्रूफ करना है tan 8 अल्फा, ठीक है। चलिए बोर्ड पे आते हुए, नंबर 2, 1 का नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा साइन अल्फा साइन 11 अल्फा प्लस साइन 3 अल्फा साइन 7 अल्फा बाई साइन अल्फा कॉस 11 अल्फा साइन 3 अल्फा कॉस 7 अल्फा। हमें प्रूफ क्या करना है, tan ऑफ 8 अल्फा, ये हमें साइड में लिख के रखना है, ठीक है, ताकि हमारा अप्रोच बना रहे कि हमें जाना किस रास्ता है, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ताकि हम प्रोडक्ट से सम की तरफ जा पाए। दोस्तों ये चैप्टर ना सबसे आसान चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि आपको पूरा पूरी पता है प्रोडक्ट है तो सम में जाओ, सम है तो प्रोडक्ट में आओ, बस यही आपको काम करना है ना, और बाकी तो सॉल्व हो ही जाएगा, सॉल्व करने तो आता ही है आपको। ट्रिग्नोमेट्री में जो है कमांड तो अच्छी बच्चों का हो ही जाता है, 2 साइन 3 अल्फा कॉस 7 अल्फा,
ओके, नाउ क्या करना है आपको, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट से सम का फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। रेफर टू फार्मूला विथ योर बुक। ओके, तो फार्मूला क्या है हमारा, यहाँ पे होगा ए बी साइन है, ए बी साइन है, तो आपको पता है टू साइन सी साइन डी, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ डी माइनस सी माइनस कॉस डी सी प्लस डी, ठीक है। तो हम सेम फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे, कॉस डी माइनस सी माइनस कॉस डी प्लस सी या फिर सी प्लस डी। ओके, यहाँ पे देखिए साइन, ये भी यहाँ भी सेम फॉर्मूला यूज होगा इन द टर्म्स ऑफ कॉस, सो इट विल बी कॉस 7 अल्फा माइनस 3 अल्फा माइनस ऑफ कॉस 7 अल्फा माइनस 3 अल्फा। ओके, नीचे क्या होगा, यहाँ पे साइन और कॉस है, तो यहाँ पे साइन का फॉर्मूला यूज होगा। ओके, सो इट विल बी साइन 11 अल्फा साइन सी प्लस साइन डी माइनस साइन 11 अल्फा माइनस अल्फा। ओके, यहाँ भी साइन का फॉर्मूला यूज होगा, सो इट विल बी साइन 7 अल्फा प्लस 3 अल्फा माइनस ऑफ साइन 7 अल्फा माइनस 3 अल्फा। ओके, चलिए अब हमें थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा कॉस 10 अल्फा माइनस कॉस 12 अल्फा प्लस कॉस 4 अल्फा माइनस कॉस 4 अल्फा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें लग रहा है हम थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, एक बार चेक कर लेते, रीचेक कर लेते भाई कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, ताकि हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, 12 अल्फा ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये देखिए प्लस होगा, ये क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर रहे थे। ठीक है, एक अगर थोड़ा सा गलती करते तो फिर सवाल हमारा आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसे देख के समझ में आता है कि आदमी कहाँ गलती कर रहा है। ठीक है, इतना तो हो ही जाता है। अच्छा, ये हो गया 10 अल्फा बाई साइन 12 अल्फा माइनस साइन 10 अल्फा प्लस साइन 10 अल्फा माइनस साइन 4 अल्फा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या क्या कटेगा, ऊपर से 10 अल्फा कटेगा, नीचे से भी 10 साइन 10 अल्फा कट जाएगा। ठीक है, अब क्या आता है भाई, बच क्या रहा है यहाँ पे, कॉस 4 अल्फा पहले लिख लीजिए ताकि प्लस है इसलिए, और माइनस कॉस ऑफ 12 अल्फा बाद में लिखिए। ठीक है, नीचे भी देखिए ध्यान से, साइन 12 अल्फा माइनस साइन 4 अल्फा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सम है, अब हम फिर से प्रोडक्ट में जाना होगा। ठीक है, तो चलिए प्रोडक्ट में आते हैं, यही तो करना है खाली, और क्या करना है, सम से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से सम। सो यहाँ पे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 डॉट साइन डी माइनस सी बाई 2। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी यहाँ साइन का फॉर्मूला लगाना होगा हमें। सो ये क्या होगा, 2 डॉट कॉस सी प्लस डी बाई 2 एंड डेट विल बी सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा फ्रॉम द दिस, एंड नाउ इट विल बी, अगर हम इसे ऐड करते हैं 12 प्लस 4 डेट विल बी 8, डेट विल बी 16 एक्चुअली, एंड कैंसिलिंग बाई 2 इट विल बी साइन ऑफ 8 अल्फा। ओके, अब देखिए ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा बिकॉज द सेम। नीचे के देखिए ये होगा कॉस ऑफ 8 अल्फा, सो ये क्या हो गया हमारा 10 8 अल्फा। चलिए देखिए क्या यही प्रूफ करना था, एग्जैक्टली 10 8 अल्फा ही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, मैं एक बार पूरा सम्स को एक बार शो कर देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको जो है ना बचा के रखिएगा, प्रैक्टिस नहीं तो कुछ भी नहीं है ना, प्रैक्टिस करना जरूरी है। नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए टेन थीटा डॉट टेन थीटा टेन पाई बाई 3 प्लस थीटा टेन पाई बाई 3 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन 3 थीटा हमें शो करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन के लिए फिर से एक बार बोर्ड की तरफ आते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारा क्वेश्चन क्या है, नंबर थर्ड क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर थर्ड, टेन थीटा, टेन पाई बाई थ्री प्लस थीटा डॉट टेन पाई बाई थ्री माइनस थीटा, और हमें प्रूफ क्या करना है, टेन ऑफ थ्री थीटा हमें प्रूफ करना है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसे साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो है एक फॉर्मूला के तौर पे हमारा कुछ ना कुछ मिले, ठीक है ना। चलिए, सो साइन थीटा, साइन पाई बाई थ्री प्लस थीटा, साइन पाई बाई थ्री माइनस थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस पाई बाई थ्री प्लस थीटा, कॉस पाई बाई थ्री माइनस थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, हम साइन और कॉस को बाहर रखते हैं और इसको लेकर के क्या है कि एक हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला यूज़ करने से पहले हमें टू से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। सो साइन थीटा बाई कॉस थीटा डॉट टू साइन पाई बाई थ्री प्लस थीटा साइन पाई बाई थ्री माइनस थीटा बाई टू कॉस पाई बाई थ्री प्लस थीटा डॉट कॉस पाई बाई थ्री माइनस थीटा, ठीक है। आगे देखते हैं, हम यहाँ पे अब प्रोडक्ट है, हम सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है ना, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो सम का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखिएगा एक बार, कॉस, दोनों साइन है तो क्या होगा, पहले ऐड होगा उसके बाद फिर माइनस होगा, ठीक है, नहीं पहले माइनस होगा फिर ऐड होगा, जैसे साइन सी माइनस डी होता है पहले, ठीक है। तो पाई बाई थ्री प्लस थीटा माइनस पाई बाई थ्री एंड दैट विल बी माइनस माइनस प्लस, सो इट विल बी प्लस थीटा, एंड यहाँ माइनस का साइन लगा करके क्या करना है, कॉस पाई बाई थ्री प्लस थीटा प्लस पाई बाई थ्री माइनस थीटा, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर वाला हो गया न्यूमरेटर का। डिनोमिनेटर का भी देखेंगे भाई, इसमें कॉस है दोनों, यानी कॉस का ही फॉर्मूला लगेगा, बट क्या है कि प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। सो कॉस पाई बाई थ्री प्लस थीटा प्लस पाई बाई थ्री माइनस ऑफ थीटा, यहाँ प्लस होगा, कॉस पाई बाई थ्री प्लस थीटा माइनस पाई बाई थ्री प्लस थीटा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, अच्छा यहाँ पे देखिए, ये कटा ये कटा, यहाँ पे थीटा थीटा कटा, यहाँ पे थीटा थीटा, यहाँ पे पाई बाई थ्री कट गया, ठीक है। तो आप देख रहे हो ऊपर में यहाँ पे क्या बच रहा है, कॉस टू थीटा बच रहा है, माइनस कॉस टू पाई बाई थ्री बच रहा है, बाई कॉस टू पाई बाई थ्री प्लस कॉस टू थीटा यहाँ पे बच रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक टू से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे और इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों के साथ, ठीक है। तो देखिए, टू साइन थीटा कॉस टू थीटा माइनस टू साइन थीटा, और इसे देखिए हम क्या लिखते हैं, कॉस पाई माइनस पाई बाई थ्री में हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। पाई माइनस पाई बाई थ्री, दैट मीन्स दैट इट मीन्स दैट टू पाई बाई थ्री। नीचे क्या करेंगे, टू कॉस थीटा कॉस टू पाई बाई थ्री प्लस टू कॉस थीटा कॉस टू थीटा। एक यहाँ भी जो है ना, यहाँ मैं लिखा नहीं हूँ क्योंकि ये सेम फॉर्मूला यूज होगा, जो यहाँ पे अप्लाई होगा वही यहाँ पे अप्लाई होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब आपको ये जो है और ये, इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से सम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोडक्ट है सम में जाएंगे, ठीक है। चलिए जाते हैं सम में, तो ये होगा साइन टू थीटा प्लस थीटा माइनस साइन टू थीटा माइनस थीटा माइनस ऑफ टू साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस पाई बाई थ्री, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था इसलिए माइनस हुआ, और कॉस था इवन नंबर था इसलिए कॉस ही हो गया, ठीक है। अच्छा नीचे क्या होगा, ये टू कॉस थीटा लिखिए पहले, डॉट
यहाँ भी माइनस ऑफ डायरेक्टली कॉस पाई बाई 3 लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस इसके लिए फॉर्मूला यूज़ क्या करेंगे, कॉस ऑफ थीटा प्लस 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा माइनस थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इसको ऐड कीजिएगा तो होगा साइन 3 थीटा, और इससे सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो माइनस ऑफ साइन थीटा, माइनस 2 साइन थीटा डॉट ये क्या होगा, माइनस ऑफ 1/2। ओके, सो माइनस 1/2, ठीक है। फर्दर स्टेप में जो है प्लस हो जाएगा, देख लेंगे उसको, ठीक है। यहाँ देखिए 2 कॉस थीटा ये होगा माइनस 1/2 प्लस कॉस ऑफ 3 थीटा डॉट नहीं प्लस कॉस थीटा। ओके, आगे देखिए साइन ऑफ 3 थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए ये 2 कैंसिल हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस साइन थीटा, है ना। नीचे देखिए माइनस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कर लिया, माइनस ऑफ कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ये और ये कट गया, तो आपका आया क्या, साइन ऑफ 3 थीटा बाई कॉस ऑफ 3 थीटा। यही तो होता है टेन 3 थीटा, है ना। चलिए ध्यान से देखिए, देखिए इससे तो छोटा नहीं हो रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, यहीं से पूरा सॉल्यूशन आपका, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अच्छा 1 2 एंड 3 डन। अब रह गया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज 2 का 1। चलिए 2 का 1 में आते हैं भाई, ध्यान दीजिए 2 का 1 थोड़ा सा आप सोचने की कोशिश कीजिए कि 2 का 1 में कैसे होगा, ठीक है। फिर तो अपने आई है सॉल्व तो करने के लिए नहीं है, करते हैं सॉल्व, ठीक है। आइए बोर्ड पे आइए। चलिए क्वेश्चन है हमारा 2 का 1, a cos phi इज इक्वल्स टू b cos थीटा, ये हमें गिवन है। एज वेल एज हमें क्या प्रूफ करना है, ध्यान से देखिए, a tan थीटा प्लस b tan phi इज इक्वल्स टू a प्लस b tan थीटा प्लस फाइव बाई 2। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए प्रूफ की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, ए टेन थीटा प्लस बी टेन फाइव। सो ए टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा में कन्वर्ट करेंगे, प्लस बी साइन फाइव बाई कॉस फाइव। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ए साइन थीटा ठीक है अपनी जगह पे बाई, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे। कॉस थीटा का वैल्यू आएगा ए बाई बी कॉस फाइव, तो यहाँ लिखिए ए बाई बी कॉस ऑफ फाइव, ओके, प्लस बी साइन फाइव बाई कॉस फाइव, कॉस फाइव है थीटा नहीं है, कॉस फाइव, ओके। नाउ आप देखिएगा कि ए और ए हमारा कट जा रहा है और बी यहाँ ये ऊपर आएगा। अब इस बी से हम एक काम कर सकते हैं, नीचे डिनोमिनेटर दोनों में क्या है, कॉस कॉस आ गया, तो एक बी बाई कॉस फाइव हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस साइन फाइव बचेगा, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे साइन सी और साइन डी का फॉर्मूला है, तो यूजुअली जो है हम यहाँ पे आराम से इसका फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्या फॉर्मूला होगा, 2 साइन थीटा प्लस फाइव बाई 2 कॉस थीटा माइनस फाइव बाई 2, ठीक है भाई। तो ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे हम, हमें क्या प्रूफ की तरफ कहा जाना है, देखो पहले ए प्लस बी टेन थीटा प्लस फाइव बाई 2 इस तरफ में जाना है।
तो चलिए हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा देखिए, एक काम करते हैं भाई, इसे अगर हमें 10 के फॉर्म में ले जाना है तो क्या करना होगा, चलिए देखते हैं क्या किया जा सकता है। पहले तो ये लिखना होगा, बी कॉस फाइव तो लिखना ही लिखना है, इसके लिए तो कुछ किया नहीं जा सकता है। ऐसा करते हैं, 2 साइन थीटा प्लस फाइव बाई 2 होल डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस फाइव बाई 2, है ना। इसे अगर हम डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, क्या, कॉस थीटा प्लस फाइव बाई 2, और ऑलरेडी क्या एक है, कॉस थीटा माइनस फाइव बाई 2 ऑलरेडी गिवन है ना। होगा क्या, देखो, बी कॉस फाइव, ये हो गया 2 10 थीटा प्लस फाइव बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है, कॉस थीटा प्लस फाइव है, ये क्या है, कॉस थीटा माइनस फाइव, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, इजीली जो है ना, हम इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ गिवन था, और एक कुछ ना कुछ गिवन होना चाहिए, एक बार सम्स में देखते हैं। नंबर 2 में सो डैट नहीं, और कुछ तो नहीं है, ठीक है, देखते हैं क्या कह सकते हैं। अच्छा हाँ, ये जो 2 है ना, इस 2 को हम यूज़ में लेते हैं। अगर ये 2 इसके साथ होता तो ऑलरेडी ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, अब प्रोडक्ट से हम जो है प्रोडक्ट से सम में चले जाएंगे। कैसे जाएंगे, देखो, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस फाइव, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हमें क्या करना है, ये 2 नहीं रहेगा क्योंकि ये 2 के साथ वहाँ जाके फॉर्मूला में कन्वर्ट हुआ है। अब हम पहले इसको लिख लेते हैं अच्छे से, टेन थीटा प्लस फाइव बाई 2, ठीक है। अच्छा, और क्या है, अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, कॉस जो फाइव है ना उसको अंदर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए क्या होता है, एक बी रह जाएगा बाहर में साथ, और ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, कॉस थीटा बाई कॉस फाइव प्लस कॉस फाइव बाई कॉस फाइव, ठीक है। ये दोनों कटा, ठीक है। और ये कॉस थीटा बाई कॉस फाइव, इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से, कॉस थीटा प्लस बाई कॉस फाइव मतलब ए बाई बी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे ए बाई बी लिख लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये हुआ टेन थीटा प्लस फाइव बाई 2 डॉट बी, यहाँ हो गया ए बाई बी प्लस 1, ठीक है भाई। सो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा क्या आता है, ए प्लस बी, और ये जो बाई बी होगा बी भी कट जाएगा, तो डायरेक्टली जो है हमारा प्रूफ की तरफ आ गया, ए प्लस बी टेन थीटा प्लस फाइव बाई 2, ठीक है। तो हमारा प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दैट विल बी, दैट इज प्रूफ। ओके, चलिए आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पे जाएंगे, ठीक है। 2 का 2 बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 2 का 2, तो इसलिए स्क्रीन पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 का 1 हो गया, अब 2 का 2 पे आते हैं, ठीक है। तो 2 का 2 क्वेश्चन क्या है हमारा, पी साइन अल्फा इज इक्वल्स टू क्यू साइन 120 प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू आर साइन 240 प्लस अल्फा, देन प्रूव दैट पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इज इक्वल्स टू 0। तो चलिए इसके लिए बोर्ड पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या था, पी साइन अल्फा 2 का 2, पी साइन अल्फा इज इक्वल्स टू क्यू साइन 120 प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू आर साइन 240 प्लस अल्फा, है ना। ये हमें गिवन है, और हमें प्रूफ क्या करना है भाई, प्रूफ करना है पी क्यू, यहाँ लिख देता हूँ मैं, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करें, सबसे पहले इसके इक्वल टू के लिख लेते हैं, ठीक है, लेट कर लेते हैं, लेट अस सपोज दैट, ठीक है, दैट्स होल इक्वल टू के, देन व्हाट विल बी, देन हम क्या लिख सकते हैं इसे, अगर हम के बाई पी लिखते हैं, के बाई
पी, तो हमारा वैल्यू क्या आता है, साइन अल्फा आता है। अगर हम के बाई क्यू लिखते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, साइन ऑफ 120 प्लस अल्फा। और अगर हम के बाई क्यू लिखते हैं, के बाई आर, दैट विल बी साइन ऑफ 240 प्लस अल्फा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। नाउ बाय एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ठीक है भाई, तो देखिए क्या आएगा, के बाई पी प्लस के बाई क्यू प्लस के बाई आर इज इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस साइन 120 प्लस अल्फा प्लस साइन 240 प्लस अल्फा, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगर हम पी क्यू आर एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है, अगर के को बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे पी क्यू, नॉट पी क्यू, इट विल बी क्यू आर प्लस पी आर प्लस पी क्यू या क्यू पी, पी क्यू। ठीक है, तो ये हमारा आ गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये इसको और इसको लेकर के हम सम है तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, साइन अल्फा प्लस 2 साइन 120 प्लस अल्फा प्लस 240 प्लस अल्फा बाई 2, और क्या होगा, ये कॉस होगा, कॉस 120 प्लस अल्फा माइनस 240 माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है भाई, तो ये हमारा इधर से हुआ। तो अब देखिए यहाँ से अल्फा अल्फा कट रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है देखिए, अगले स्टेप में क्या लिखेंगे हम, इसे हम ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज, उतारना पड़ेगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो साइन अल्फा होगा प्लस 2, यहाँ से चेक कीजिए कितना आ रहा है, 120 240 डेट विल बी 360, 360 बट 2 से जब डिवाइड होगा तो आएगा 180। तो ये हमारा क्या है, साइन ऑफ 180। और देखिए 2 अल्फा से अगर 2 से कटेगा तो प्लस अल्फा। ठीक है, डॉट यहाँ देखिए ये कितना रहता है, माइनस ऑफ, माइनस ही होगा ना बिल्कुल। हाँ, अगर कॉस माइनस थीटा है तो कॉस थीटा हो ही जाता है, तो माइनस प्लस से इसमें कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली मुझे 240 को पहले लिखना चाहिए था, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, कॉस के लिए चलता है। ठीक है, तो ये अगर माइनस होगा तो 120 एंड डिवाइड बाई 2 डेट विल बी 60। ठीक है, तो आप लिख लीजिए कॉस ऑफ माइनस 60 डिग्री, वो बाद में प्लस ही होगा। ठीक है, चलिए इसे ऐसे उतारते जाइए। अभी इसे लिखिए साइन ऑफ अल्फा प्लस 2। अब ये देखिए साइन 180 प्लस अल्फा, ये चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये हो गया माइनस ऑफ साइन अल्फा, ओके, और ये हो गया 1/2, सो 2 विल बी कैंसल आउट। सो आप देखिए साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, है ना, तो ये कट के क्या है, 0 है। ठीक है भाई, तो आप देखिए इस तरफ अगर 0 है तो पी क्यू आर को अगर क्रॉस करेंगे तो इधर आएगा तो 0 होगा। तो क्या हो गया, के इंटू पी, इसे सजा कर लिख लीजिए क्योंकि प्लस ही है। ठीक है, तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर क्यू, ठीक है, इज इक्वल्स टू, गलत हो रहा है, पी क्यू होना चाहिए ना, पहले पी क्यू होगा फिर क्यू आर होगा प्लस पी आर। ठीक है, ये पी आर था, इज इक्वल्स टू क्या हो गया अपना 0, देन पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर is equals to 0/k means 0, hence proved, hence proved। ठीक है, समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ठीक है, एक लाइन का क्वेश्चन था, बस खाली आपको बस एक लाइन का क्वेश्चन था, इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब कि कंसेप्ट बिल्कुल पित्ती सा था। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं। कैलकुलेशन तो भाई कोई नहीं सिखाता है, कैलकुलेशन तो आपको सीखना ही होगा, है ना। क्लास 11 में आके कैलकुलेशन कोई सिखाए और कैलकुलेशन में अगर आपको गड़बड़ी हो, देन यू आर नॉट अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। ठीक है भाई, वो भी मैथ्स का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग कितने पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू एन कॉस थीटा प्लस 2 कॉस फाइव दिया है। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। चलिए बोर्ड पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड था। क्या है क्वेश्चन? cos थीटा इज इक्वल्स टू n cos थीटा प्लस 2 पाई दिया है, ठीक है। और आपको प्रूव क्या करना है? n प्लस 1 टेन थीटा प्लस 5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 कॉट 5, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो दिया है उसी को लेते हैं ना। इसी को यूज़ करते हुए देखिए क्या आ रहा है, cos थीटा बाई cos थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल्स टू n बाई 1। देखिए जहाँ भी इस तरीके का कुछ अगर आपको देखने को मिलता है ना, तो यहाँ पे सिंपली आपको अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करना होगा, ठीक है। अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। मैं उम्मीद करता हूँ कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का कंसेप्ट आप सभी के पास होगा, ठीक है। सो cos थीटा प्लस cos थीटा प्लस 2 पाई बाई cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस 2 पाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू n प्लस 1 बाई n माइनस 1, ठीक है। आगे देखिए, अब ये देखिए सम है, बिल्कुल प्रोडक्ट का फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या होगा? 2 cos थीटा प्लस 2 पाई बाई 2, ठीक है, डॉट cos थीटा माइनस 2 पाई बाई 2 बाई 2 साइन थीटा प्लस 2 पाई बाई 2 एंड साइन थीटा प्लस 2 पाई माइनस थीटा बाई 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू n प्लस 1 बाई n माइनस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिलेशन है यहाँ पे, ठीक है, और बाकी 2 भी कैंसिल होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से अगर 2 कॉमन लेते हैं तो 2 कटेगा, तो सो cos थीटा प्लस 5 आ रहा है, लिख लीजिए cos थीटा प्लस 5, और यहाँ से cos ऑफ 5, नीचे देखिए साइन थीटा प्लस 5, और यहाँ से क्या आता है, साइन ऑफ 5, ओके, इज इक्वल्स टू n प्लस 1 बाई n माइनस 1, ठीक है। आगे देखिए अगर हम इसको यूज़ करते हैं ना, एक काम कीजिए आप, चलिए ध्यान से देखिए, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 थीटा प्लस 5, और इसे क्या लिख सकते हैं, 10 5/1 दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस n प्लस 1 n माइनस 1। अब चलिए देखिए, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, इसका मतलब n प्लस 1 टेन ऑफ थीटा प्लस 5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, ये हो जाएगा टेन 5, ठीक है। एक्चुअली कुछ गलत हो रहा है शायद, नहीं, ये एक्चुअली कॉट 5 होगा ना दोस्तों, कॉस है ना, कॉस बाई साइन है, तो कॉट 5 होगा, ठीक है। तो ये आएगा तो क्या होगा, कॉट 5, और यही हमें प्रूव करना था, है ना। इसलिए कहता हूँ कि जो प्रूव करना है उसे यहाँ लिख कर रखा करो, ताकि समझ में आए कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, ठीक है। तो आई होप जो है ये सवाल भी आपको समझ में भली बात ही आ गया हो, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, है ना, प्लस साइन गामा इज माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 4। मतलब ये साइन में आपको दिया हुआ है, आप बिल्कुल जो है इसे कॉस में लेके चले जाइए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट है। यहाँ पे साइन दिया है, कॉस साइन का दिया है, इसमें कॉस में जाना है, सम से प्रोडक्ट में जाना है। यहाँ पे कॉस दिया है एज अ प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन, मतलब प्रोडक्ट में जाना है, यानी हम अगर एक को करते तो दूसरा भी अल्टीमेटली आपसे हो जाना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। बोर्ड पे आइए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है,
साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन ऑफ गामा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये आपको दिया है और इसे हमें क्या करना है, प्रोडक्ट में जाना है। क्या करना है, प्रोडक्ट में जाना है। तो चलिए आते हैं प्रोडक्ट में। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा महाभारत वाली बात नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, इन दोनों को और इन दोनों को जोड़ी लेकर के पहले सम से प्रोडक्ट में जाएंगे। तो आइए, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डॉट कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है भाई, माइनस ऑफ 2, यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2 और साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये और ये दोनों कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बचा, माइनस ऑफ, यहाँ पे देखिए आप बिल्कुल जो है वही बचेगा, यहाँ पे और कुछ नहीं बच रहा है, ठीक है। कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2, ठीक है दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिए, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो, अब हमें हमारे पास क्या है, सम दिया है। अब हम प्रोडक्ट में जाएंगे फिर से, 2 साइन अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा, टू गामा बाई 2, और क्या होगा, साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होगा, ठीक है भाई, प्लस 2 गामा पहले होगा, माइनस ऑफ अल्फा माइनस माइनस प्लस बीटा, ठीक है भाई, होल डिवाइडेड बाई 2। चलिए अब देखिए, सारा कुछ साइन में दिख रहा है आपको, बस यहाँ पे कुछ कट रहा है, उसको काट लो भाई, यहाँ पे अल्फा अल्फा कटेगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यहाँ पे 2, देखिए यहाँ पे साइन क्या हुआ, 2 अल्फा था 2 गामा था, यानी अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा, प्लस गामा ही हुआ ना, बिल्कुल, अल्फा प्लस गामा बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे होगा साइन ऑफ, एक थोड़ी सी हल्का सा हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। वो मिस्टेक क्या कर रहे हैं आप देखो, एक्चुअली यहाँ पे एक 2 ऑलरेडी और होगा ना, एक 2 है ना, एक और 2 होना चाहिए था, तब जाके ना 2 बचेगा। अच्छा हाँ, अल्फा प्लस अल्फा तो चला गया, सर बीटा बचा है इसमें, बीटा प्लस गामा बचा है, तो बीटा प्लस गामा बाई 2, ठीक है। अब देखिए, इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा प्लस गामा बाई 2 साइन बीटा प्लस गामा बाई 2। और मेरे प्यारे दोस्तों, यही प्रूफ करना था हमें, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए, बिल्कुल हमें यही प्रूफ करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत आसान है, इन द सेम सेंस आपको इसको करना होगा। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में एक प्रोडक्ट दिया है, ठीक है भाई, ये क्या दिया है, प्रोडक्ट दिया है, और आपको सम में जाना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये बस 2 से 3 लाइन का क्वेश्चन है। चलिए मैं करा ही देता हूँ इसको, क्वेश्चन नंबर 4 को। और क्वेश्चन नंबर 5 तो आप होमवर्क में कर लीजिएगा, है ना, आप अपना जो है एबिलिटी चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दिया है 4 साइन ए कॉस बी कॉस सी, देख लेते एक बार, ये दिया है, हाँ दोस्तों ये दिया है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक 2 बाहर लेंगे, और एक 2 जो है ना, 2 साइन ए कॉस बी और डॉट कॉस सी बाहर रखेंगे, ठीक है। इससे होगा क्या, 2 होगा, और यहाँ पे सम का फॉर्मूला रहेगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है, डॉट कॉस सी। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसे, ठीक है। 2 साइन ए प्लस बी डॉट कॉस सी
प्लस 2 साइन ए माइनस बी डॉट कॉस सी। ठीक है, अब हम फिर से सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा साइन ए प्लस बी प्लस सी प्लस साइन ए प्लस बी माइनस सी, और इन दोनों के लिए क्या होगा साइन ए माइनस बी प्लस सी, और एक होगा साइन ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों यही हमारा आंसर आ गया। आंसर कह सकते हो, अप्रूव कर सकते हो, आंसर ही होगा इसका। ठीक है, क्योंकि फाइंड करने के लिए बोल रहा था। ठीक है, तो मैंने कहा था ना बिल्कुल 4 लाइन में हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं फिर से क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा ये 4 और 5 भी हमारा डन हो गया कि मैंने 5 को भी बोल दिया था आपको कैसे करना है। अब रहता है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत आसान है। ठीक है, चलिए आते हैं बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन दिया है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, मीन्स 180 दिया है, और एक क्या दिया है आपको साइन a प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू एन साइन सी बाई टू, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, और हमें क्या करना है, प्रूफ करना है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए क्या प्रूफ करना है, पहले ये चेक कर लीजिए। ये दिया है और आपको शो करना है n माइनस वन, है ना, और n प्लस वन बाई टू, ये आपको प्रूफ करना है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली n का वैल्यू हम बिठाते हैं, ताकि हमारा पहले n का वैल्यू यहाँ से देख लेता हूँ। तो n का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, देखिए साइन a प्लस सी बाई टू बाई साइन सी बाई टू। ठीक है, ये हमारा n का वैल्यू आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, राइट हैंड साइड को लेकर फिर लेफ्ट हैंड साइड लाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड साइड क्या है, n माइनस वन बाई एन प्लस वन। चेक करिए, n का वैल्यू क्या बिठाएंगे, साइन ऑफ a प्लस सी बाई टू बाई साइन सी बाई टू माइनस वन एंड साइन a प्लस सी बाई टू बाई साइन सी बाई टू प्लस ऑफ, ये हमारे पास गिवन है। अब जो भी हम एलसीएम लेंगे तो ये इधर जाएगा और नीचे से साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। तो एक स्टेप जंप के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, साइन सी बाई टू साइन ए प्लस सी बाई टू प्लस साइन सी बाई टू। ठीक है, अब हम ऊपर नीचे टू से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, ताकि हम डायरेक्टली प्रोडक्ट के फॉर्म में जा पाए। ठीक है, नहीं इसमें टू से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें तो नहीं करना है हमें, ये तो डायरेक्टली सम है, प्रोडक्ट में जाना है, ऑटोमेटिकली टू आ ही जाएगा। ठीक है, देखिए टू, ये साइन साइन है ना, सो पहले होगा कॉस ए प्लस सी बाई टू। ठीक है, ये आफ्टर सॉल्व के बाद आएगा। ठीक है, और आएगा एक सी बाई टू डॉट साइन होगा ना यहाँ पे, साइन ए प्लस सी बाई टू माइनस सी बाई टू एंड होल बाई टू साइन ए प्लस सी बाई टू प्लस सी बाई टू एंड कॉस ए प्लस सी बाई टू माइनस सी बाई टू। ये कटा। ठीक है, आफ्टर दो दो भी कट जाएगा। ठीक है, आफ्टर कैलकुलेशन आपको दिख रहा होगा कि कॉस टू ए है, नीचे टू है, टू सी, मीन्स आपको दिख रहा होगा कि ए प्लस सी ही सी बाई टू बच रहा है केवल। ठीक है, हाँ ठीक है, टू सी टू सी टू टू बच जाएगा सी बाई टू। ओके, आगे देखो यहाँ पे क्या बच रहा है, सी सी कटा है तो साइन ऑफ ए बाई टू, है ना, एक टू आपके और इसके नीचे आएगा। ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी टू जो था तो इसके नीचे एक और टू आना चाहिए था। ठीक है, सो एक स्टेप जंप है, इसलिए आपको थोड़ा सा परेशानी हो रही होगी समझने में। चलिए आगे है साइन ए प्लस सी बाई टू
कॉस a/2, ठीक है। तो आप देखिएगा ये होगा कॉट, क्या होगा, कॉट a+c/2, और ये होगा tan a/2, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको a+c को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस b/2। तो मैं लिखता हूँ कॉट पाई माइनस b/2, क्योंकि a+b+c पाई था स्टार्ट में, अगर याद होगा तो, ठीक है। चलिए डॉट tan a/2, तो ये क्या होगा, ये एक्चुअली पाई/2 होना चाहिए, ठीक है, तब आएगा tan, ठीक है भाई, tan b/2 डॉट tan a/2, और हमें यही प्रूव करना है, ठीक है। हमें यही जो है दिया गया था, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन में। हमें यही दिया गया था, ठीक है, और हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 7। पहले देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया sin थीटा प्लस sin फाई इज इक्वल टू e, ठीक है, और cos थीटा प्लस cos फाई इज इक्वल टू b दिया है। देन प्रूफ दैट दिस इक्वल्स टू दिस, ये आपको प्रूव करना है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, भले देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव लग रहा है, बट है क्वेश्चन बहुत आसान, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है sin थीटा प्लस sin फाई इज इक्वल टू ए, cos थीटा प्लस cos फाई इज इक्वल टू बी, और आपको प्रूफ करना है। कुछ हम स्टेप जल्दी करेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें और समय ने कोशिश करना है, क्योंकि सम्स थोड़ा लेंदी नहीं है, बट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा स्टेप जल्द करूँगा, ठीक है, ताकि आपको जल्दी से कवर हो पाए, वीडियो शॉर्ट हो। भाई वीडियो तो थोड़ा लंबा हो गई, क्योंकि एक्चुअली ये है ना सेक्शन 4 5 मार्क्स क्वेश्चन है सारा का सारा, तो टफ तो कॉम्प्लिकेटिव और लेंदी वीडियो तो हो गई होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए हम एक काम करते हैं, इसको हम स्क्वायर करते हैं, इसको भी स्क्वायर करते हैं। तो अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू देखोगे आप, तो साइन थीटा प्लस साइन फाई का होल स्क्वायर, इसे जब आप सॉल्व मत कीजिए, इसके बाद सॉल्व कर लेंगे अपने। और बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा प्लस कॉस फाई इज इक्वल होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। अब एडिंग 1 प्लस 2, एक को दो से ऐड करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हो, ठीक है, ऐसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा थोड़ी कॉस थोड़ी होगा, साइन फाई होगा, क्योंकि दोनों साइन है, साइन फाई। और इसके लिए क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, उधर ना लिख करके, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2 कॉस थीटा कॉस फाई, ठीक है। आपको दिख रहा है ना, इन दोनों को मिला के 1, इन दोनों को मिला के प्लस 1, तो 1 प्लस 1, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको दिख रहा होगा 1 प्लस 1 प्लस 2, अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, साइन थीटा साइन फाई प्लस कॉस थीटा कॉस फाई, ये हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 2 प्लस 2। अब ये देखिए, ये डायरेक्टली हमारा क्या है, कॉस थीटा माइनस फाई का फॉर्मूला है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से अब हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा, आफ्टर जो है 2 कॉमन लेने के बाद आपको एक कुछ ऐसा लिखने को मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 कॉमन लिए तो 1 प्लस कॉस थीटा प्लस फाई, ठीक है भाई। अभी एक थोड़ा एडवांस फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। वो एडवांस फार्मूला क्या है, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू
cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ से cos 2 थीटा का फॉर्मूला निकालते हो, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आएगा, ध्यान से देखना एक बार। cos स्क्वायर थीटा टू एक्चुअली हाँ cos 2 थीटा है ना भाई, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा कुछ आता है, ठीक है। यानी अगर हम cos स्क्वायर थीटा का अगर फॉर्मूला निकालते हैं तो कुछ इस तरीके से आएगा, ध्यान से देखो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस ये है cos थीटा प्लस फाइव, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम इसे 1 इधर भेजेंगे, ठीक है भाई, तो हमारा नहीं, इसके लिए हम थीटा बाई 2 के फॉर्मूला में यूज़ करेंगे, मतलब ये वाला हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है भाई। ये प्लस 1 है, तो ये यहाँ पे हम लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस फाइव बाई 2, और एक 2 होगा यहाँ पे इसके लिए, ठीक है भाई। तो 2 अगले स्टेप में क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस फाइव बाई 2 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है भाई, बाई 4 हो गया, 2 से 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसे सेक के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें अल्टीमेट टेन का निकालना है, तो जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस फाइव बाई 2 इज इक्वल्स टू, ये उल्टा हो जाएगा, ये बाई 4 बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब सेक से हम टेन के में जाएंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर और थीटा होता है, ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे, थीटा प्लस फाइव बाई 2 इज इक्वल्स टू, आपको दिख रहा होगा 4 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 1, ठीक है। सो टेन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव बाई 2 इज इक्वल्स टू, आप एक काम करो, यहाँ पे स्क्वायर हटाओ यार, मिल गया पूरा, चलो कोई नहीं, साइन थीटा टेन थीटा प्लस फाइव बाई 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट, इसे लिखिए 4 माइनस, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही हमें जो है प्रूफ करना था, चलिए देख लीजिए, और छोटा कर दीजिए, ध्यान से देखिए, यहाँ से बिल्कुल समझ चेक करिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है पहले। क्वेश्चन नंबर 7 इज डन, ठीक है। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 8, ओके। वैसे क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, आपको एग्जाम्पल में मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार ट्राई कीजिएगा, अगर फिर भी परेशानी होता है तो क्वेश्चन नंबर 8 में बता दूंगा, ठीक है, या बता ही दूँ, बोलो जल्दी से, बता दो, नहीं चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी एग्जाम्पल में आपको गिवन है, तो आप एग्जाम्पल से एक बार फॉलो कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे बताइएगा, बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 यार, फिर आप परेशान होते रहोगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, cos A प्लस cos B बाई साइन A माइनस साइन ऑफ B टू द पावर n प्लस साइन A प्लस साइन B बाई cos A माइनस cos B टू द पावर n, है ना। तो सबसे पहले हम इसे पहले हम प्रोडक्ट का फॉर्मूला, सम से प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो आएगा 2 cos A प्लस बी बाई 2 cos A माइनस बी बाई 2 होल डिवाइड बाई 2 cos A प्लस बी बाई 2 डॉट साइन A माइनस बी बाई 2 टू द पावर n, प्लस यहाँ क्या होगा 2
साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू। फार्मूला ज़रूर अपने पास रखिएगा लिख करके, ठीक है, ताकि मिलाते रहिए, ठीक है, क्योंकि फार्मूला का ही सारा खेल है इसमें, और कुछ बहुत बड़ा जो है 30 मार्क खाने वाली बात नहीं है। आप अगर फार्मूला जानते हो तो ये इजी है, टू दी पावर n, ठीक है। अब देखिए टू टू कटा, टू टू कटा, यहाँ से भी कुछ कट रहा है भाई, देखिए कॉस ये कट रहा है, और यहाँ से देखिए ये और ये कट रहा है, ठीक है। तो क्या बच रहा है अल्टीमेट, देखिए यहाँ से बच रहा है मेरे प्यारे बच्चों कॉट ऑफ ए माइनस बी बाई टू दी पावर n, प्लस यहाँ पे देखिए आपको एक माइनस साइन इसके वजह से मिलेगा, ठीक है। तो माइनस ऑफ कॉट टू दी पावर n, n तो बाद में भी लिख सकते हैं, a माइनस बी बाई टू उसका पावर n। अब एक बात ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ पे टू लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, इफ़ n इज इवन, अगर n को इवन लिखता हूँ, टू लिखता हूँ, तो ये होल स्क्वायर होगा और ये होल स्क्वायर होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये जुड़ जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा, ये जुड़ जाएगा, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा इवन रहने से। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, कॉट कॉट एन ए माइनस बी बाई टू प्लस कॉट एन ए माइनस बी बाई टू, ठीक है। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं इसको हम, टू ऑफ कॉट एन ए माइनस बी बाई टू, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर एन, इफ एन इज ऑड, इफ एन इज ऑड, है ना, तो ऑड लिखेंगे तो यहाँ एक माइनस साइन आएगा, तो क्या होगा, कॉट एन ए माइनस बी बाई टू माइनस ऑफ कॉट ए माइनस बी बाई टू, यहाँ एन, ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, एक ये आंसर होगा और आपका एक ये आंसर होगा। यही प्रूफ करने के लिए बोल रहा था, ठीक है भाई। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ये हमारा, ये भी क्वेश्चन हमारा फिनिश, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज डन ऑलरेडी, ठीक है भाई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, साइन ए इज इक्वल्स टू 1/√2 दिया है, ठीक है, और साइन जो है साइन बी इज इक्वल्स टू 1/√3 दिया है। तो आपको वैल्यू निकालना है इसका और इसका, ठीक है। चलिए देखते हैं, बोर्ड पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं, और छोटा कर लेते हैं। ए इज इक्वल्स टू 1/√2 एंड साइन बी इज इक्वल्स टू 1/√3, ठीक है, ये आपको गिवन है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम साइन ए प्लस साइन बी लिखते हैं, ठीक है, और एक लिखते हैं साइन ए माइनस बी। देखो इससे होगा क्या, ध्यान से सुनिए, लिखेंगे साइन ए प्लस साइन बी। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या है, टू साइन ए प्लस बी बाई टू, और होगा कॉस ए माइनस बी बाई टू। इससे हम क्या लिख सकते हैं, 1/√3 साइन ए के लिए प्लस 1/√2, ठीक है। चलिए इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है, या फिर यहाँ पे कर लीजिए सॉल्व, ठीक है। ये हो जाएगा √3 प्लस √2/√6, ठीक है। आगे देखो, अब हम लिखेंगे यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, टू साइन ए माइनस बी बाई टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल्स टू 1/√3 माइनस 1/√2 होगा, देन 1/√3 होगा, ठीक है। तो ये आएगा √3 माइनस √2/6, ओके। अब आप देखिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। इक्वेशन 1 मानो, इक्वेशन 2 मानो, ठीक है। तो बाई इक्वेशन ऐसे लिखेंगे 1/2, ठीक है। तो 1 लिखते हैं, इसका मतलब पहले इसको हम लिखेंगे, ठीक है, पहले इसको लिखेंगे। तो देखिए क्या लिखते हैं, 2 साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू होल डिवाइडेड बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल्स टू
ये होगा √3 प्लस √2, ये √3 कट जाएगा इसलिए मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है। √3 माइनस √2, ये दो भी कट गया, ठीक है। और भी कुछ कट रहा है नहीं, तो इस दोनों को मिला के इसको और इसको मिला के क्या आ रहा है आपका tan a प्लस बी बाई 2, और इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं cot a माइनस बी बाई 2। और जब इसे रेशनलाइज कर लीजिएगा ये √3 प्लस √2 बाई √3 प्लस √2, तो आफ्टर रेशनलाइजेशन ये आपको डायरेक्टली क्या मिलेगा 5 प्लस 2√6। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, हम यही फाइंड करने के लिए बोल रहा था, ठीक है। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसका वैल्यू क्या आया 5 प्लस 2√6, दिस इज द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 11 बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस इज मैक्सिमम। ओके, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 गिवन क्या है cos a sin a माइनस पाई बाई 6। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1/2 लेंगे और यहाँ पे 2 ले लेंगे, ताकि हम प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। sin a माइनस पाई बाई 6, ठीक है। तो देखिए क्या होगा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होगा sin a प्लस b एंड माइनस sin a माइनस 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 प्लस, ठीक है। ये कट गया आपका, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए 1/2, यहाँ से हुआ साइन ऑफ 2a माइनस पाई बाई 6, और ये हुआ साइन पाई बाई 6, ठीक है भाई। ध्यान दीजिए 1/2 ये हो गया, जैसे है वो तो वैसे ही रहेगा, साइन a माइनस पाई बाई 6, ये हो जाएगा 1/6, इसका मतलब 30 डिग्री है ना। तो 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है साइन में, तो 1/2 लिख दिए। अब नाउ 1/2 मल्टीप्लाई कर लीजिए साइन 2a माइनस पाई बाई 6, ओके, माइनस 1/4, ठीक है। अब देखिए इस एक्सप्रेशन को अगर हमको मैक्स करना होगा, तो इस एक्सप्रेशन को मैक्स करने के लिए हमको इसका वैल्यू मैक्स चाहिए। तो इफ़ सो ये लिख सकते हैं फॉर मैक्स वैल्यू साइन 2a माइनस पाई बाई 6 इज मैक्स। और ये मैक्स कब होता है भाई, जब इसका वैल्यू कितने किसके इक्वल टू होता है 1 के इक्वल टू होता है। यानी हम कह सकते हैं कि साइन 2a माइनस पाई बाई 6 दैट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 2। नाउ साइन साइन बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा, सो 2a is equals to पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6, सो 2a is equals to 4 पाई बाई 6, 2 से 2 कट जाएगा, सो ये 1/3 आएगा, ठीक है भाई। आगे देखो पाई बाई 3, सो द a इज इक्वल्स टू पाई बाई 3, और हमें यही पूछ रहा था, ठीक है भाई। तो ये हमारा हो गया रूट। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या था, मैक्स वैल्यू ए का वैल्यू पूछ रहा था, तो ए का वैल्यू मैंने लिख दिया पाई बाई 3 ना, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब रह गया क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग के लिए रहेगा, अगर आप लोग सॉल्व कर पाते हो तो बढ़िया है, नहीं सॉल्व कर पाते हो तो और बढ़िया है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। सो बाय एवरीवन, टेक केयर, होप आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।